जींद में पहुंचे प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब मंत्री जी स्टेज पर बोल रहे थे तो वहां मौजूद कुछ सरपंचों ने बीच में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। मंत्री जी इस बारे में कहा कि जो सरपंच नहीं सुनाई करना चाहते उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो वहीं बाहर आकर सरपंचों ने सरकार व मंत्री जी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और नारेबाजी की। सरपंचों की विकास कार्यों की लिमिट 2 लाख रुपए करने व ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने अपनी आवाज़ उठाई। तो वहीं सरपंचों की मांग थी कि 25,000 रुपये तक उन्हें पे दी जाए ताकि वे अपने गांव का विकास भी कर सकें। ड्रामे के बीच में सरपंचों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जब सरकार उनकी बात ही नहीं सुनना चाहती तो ऐसे में वे गांव का विकास कैसे कर पाएंगे। 2 लाख में आज गंदी नाली नहीं बनती, वो 2 लाख का टेंडर देके खुद खाना चाहते हैं और आम पब्लिक को बेवकूफ बना के इन्होंने चुनना लगा के और चल दिए। आप इतने काफी वोटों से जीते थे, फिर आप यहाँ मंत्री। तो वो यार उसने बड़ा झूठ बोल के जीता था, हमने गांव को आश्वासन दे के जीता है। तो गांव वालों का काम नहीं होगा तो हमारे ऊपर चिल्लाएंगे ना। फिर क्यों विरोध? विरोध तो होगा ना यार, वो अपना जो हमारा हक और अधिकार है वो छीन लिया उन्होंने। 2 लाख रुपए में होगा क्या? अच्छा, क्या नाम आपका? कौन से गांव से सरपंच आप? अरेवा गांव का रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हुई है। अरेवा गांव से अभिनेता विनोद दुर्गच है, ठीक है। 2 लाख में क्या कहना चाह रहे थे आप? आवाज आ जाएगी क्या? भाई हमारी डिमांड है वो अपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते ना, हम ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, ये करने वाले। महिला खुद खड़ी होके काम करेगी, महिला खुद खड़ी होके काम करेगी। महिला की तनख्वाह क्या है? हाँ, वो अपना घर परिवार चलाएगी कैसे? आदमी कैसे चलाएगा? ये तो आ जाते हैं, आज मंत्री आने वाला है, उधर पे ये बंदोबस्त कर देना। एक मंत्री को 20-20, 25-25 हजार रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। तनख्वाह क्या है सरपंचों की? और सरपंचों की तनख्वाह को छोड़ दो, अब 2 लाख में एक गंदी नाली का नाला निकाल के दिखा दो। वो सब ई टेंडरिंग में तो मंत्रियों को पैसा मिलता है, इसके लिए ई टेंडरिंग देते हैं। मर गए सरपंच कहाँ से काम करेंगे? जो ये इन्होंने थोड़ा बड़ा झूठ बोल के जीते हैं, मंत्री बन गए। हमने भी तो गांव को आश्वासन दिया भाई हम बन गए तो ये करेंगे वो करेंगे, वो हम करेंगे कहाँ से? कौन से गांव से सरपंच? अरेवा गांव से हो जी। अरे भाई क्या हुआ? हाँ भाई साहब, हमारी सारे सरपंचों की एक ही डिमांड है भी ये 2 लाख रुपए का रखी। भाई साहब सरपंच आ गया भाई, 2 लाख रुपया में हम एक पूरी नहीं बनवा सकते। मैंने 10 दिन हो लिया भाई सरपंच बने, मेरा ट्रैक्टर ट्रैली के लिए कूड़ा ठुआने लग रहा हूँ। गाँव में 3 सफाई वाली भाई साहब, उनका काम चल जाएगा भाई। हमारी 50 लाख रुपये तो हमारी सरपंच की पावर होनी चाहिए। सारे सरपंच भाइयों की, जिला परिषद वाला की, ब्लॉक समिति वाला की, सारा की भाई साहब तनख्वाह भी होनी चाहिए। हमारा के खर्चे को नहीं भाई साहब, हमारा मेंबर की भी होनी चाहिए। जींद जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सारे अफसरों को बैर कहा गया, सबकी भाई साहब प्रोग्राम हमने करने पड़ा है। और भाई हमारी यही डिमांड थी, हमारी नहीं सुनेगा तो हम किसी की नहीं सुनते। कंडेला गाँव था भाई साहब, अनूप नाम है, मेरी वाइफ का नाम नीलम है भाई साहब। ये रे भाई साहब सबसे पहले आए थे भाई साहब। हम तो मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं जी। मैं फिर कह रहा हूँ, लिमिटें इनकी अगर एक गांव में 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए के काम है, वो सारी लिमिट, वो सारी की सारी पावर सरपंचों के ही पास है। सिर्फ और सिर्फ जो मैनुअल काम थे उनको थ्रू टेंडर करने का काम किया है। पावर सारी की सारी सरपंच की ही है। धन्यवाद। आपकी इसी तरह की मीटिंग का बहिष्कार किया गया था। नहीं कोई भाई, आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। ये कोई बहिष्कार नहीं। मैं प्रश्न करता हूँ, आज आप आए पूरे गाँव, पूरे जींद जिले के 500 विधानसभा सरपंचों ने आपका फूल मालाओं के साथ स्वागत, किस तरह का निर्देश आपने दिया? आज ये परंपरा बदली। ऊपर दे दे। पहली बार हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पूरे चुनाव सद्भावना के हिसाब से पूरे प्रदेश में हुए। उसके बाद कर दी पूरे प्रदेश के नीचे करा दी जो हमारे चुने प्रतिनिधि थे उनको गांव और जिला लेवल पर सरकार ने शपथ दिलाने का एक बड़ा फैसला लिया, ताकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ के ईमानदार से अपने पद पर निर्वहन कर सकें। उसके बाद एक बड़ा फैसला मैं कहूँगा कि सरकार खुद जिला लेवल पर हमारे चुने प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए, संवाद करने के लिए मैं बतौर मंत्री यहाँ पहुँचा। इनके मेरे भाइयों के सुझाव लेने के लिए आया और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में जो मूलभूत सुविधाएं, गांव का संपूर्ण विकास गली नाली तक नहीं रुकने देना, उसको हमने आगे बढ़ाना है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पार्क बनाकर देने हो, हमारे लाइटें लगाकर विद कैमरा सिक्योरिटी सेफ्टी देनी हो, हमारे ग्रे वाटर को मैनेज करके गांव की जो दुर्दशा पानी भराव से उससे दुरुस्त करना हो, चाहे हमारे स्टेडियम्स को ठीक करना हो। ये 9 सूर्य कार्यक्रम ब्लूप्रिंट तैयार करके एक एक गाँव के लिए हमने निर्देश जारी किए हुए हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथियों को, जो अब यहाँ थोड़ा सा आप कह रहे थे वो 2% होंगे, 3% होंगे, वो चाहते नहीं गांव का विकास हो, वो उस पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं जो मुझे मोटा मोटा मेरे पास से रिपोर्ट आई। अब सरकार पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देगी।
जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम चाहती है। सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किए हैं वो हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए और हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर गुणवत्ता के साथ काम उसके लिए किया। सर नई सोच क्या रहेगी आपकी? नई सोच के साथ देखिए, हर गाँव नौस्तरीय कार्यक्रम में जैसे जल जीवन मिशन के तहत हर घर में हम पानी देने की ड्यूटी हमारी पंचायतों की बनती है। अगर कहीं वैसे तो 90% हमारा हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने लोगों को सबसे पहले इसका लाभ देने का, जगमग योजना के तहत लाइट देने की बात हो, स्कूलों को इम्प्रूव करने की बात हो, ई लाइब्रेरी जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रदेश ने पहल की। इसी प्रकार आधुनिक जिम, 5 स्टार तो नहीं कहूँगा, 2 स्टार जिम उसको आप कह सकते हो, गाँव के लगाने का काम किया। हमारे जो खेल के हमारे छोटे लेवल पर स्टेडियम थे उनको इम्प्रूव करने की बात हो, हमारे घरे वाटर मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी उनको दुरुस्त करने की बात हो, 3500 गाँव को हम ठीक कर रहे हैं। हम 1 लाख किलोमीटर पे फिरनियों पर लाइट लगा के कैमरे लगा के देने लग रहे हैं, हम पार्क बना के देने लग रहे हैं, हम ई लाइब्रेरी बना के देने लग रहे हैं। आज से पहले किसी सरकार ने इसके बारे में विचार भी नहीं किया था। ये हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हमारा जो गांव के अंदर संपूर्ण विकास जिसकी सोच है उसको हम रातल पर लेके जाएंगे। मंत्री जी बात की आपने, उसको लेकर क्या एक्शन जो आपका प्लान? उसमें अगर कोई भी सरपंच गांव की डेवलपमेंट